नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आज मैं आपको बहुत दिलचस्प एक आंकड़े दिखाने वाला हूं। टीम इंडिया की रैंकिंग आई है। आज आपको रैंकिंग देखनी चाहिए। ये रैंकिंग आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से टीम का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से खिलाड़ियों को बाहर करने की एक कवायद शुरू हो चुकी है, एक माहौल बना दिया गया है, आज आपको इसलिए भी ये रैंकिंग देखनी बेहद जरूरी है। क्योंकि रैंकिंग मतलब खिलाड़ी के परफॉर्मेंस के आधार पर, टीम के परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग बनती है। सीधी सी बात है, अगर खिलाड़ी परफॉर्मेंस करेगा तभी रैंकिंग आएगी। कोई टीम अच्छा खेल दिखाएगी तभी वो रैंकिंग में ऊपर जाएगी। लेकिन उसके बावजूद कैसे खिलाड़ियों का अपमान किया जा रहा है, कैसे खिलाड़ियों को बेइज्जत किया जा रहा है, यह समझना आज बहुत जरूरी है। क्रिकेट फैंस को आज ये समझ आएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। आज आपको समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले चलिए रैंकिंग का आपको दिखाते हैं, उसके बाद में चर्चा करनी जरूरी है। मेंस टेस्ट की रैंकिंग एक बार समझिएगा। हुआ क्या है कि टीम ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है। नंबर 1 बैटर जो टेस्ट में है, जो रूट है, इंग्लैंड के हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह इंडिया के हैं। नंबर 1 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इंडिया के हैं। और बात सारी क्या है कि रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह दोनों ज्यादा नहीं खेल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से कुछ मैच खेलते हैं, कुछ बाहर चले जाते हैं, मतलब परमानेंट नहीं है। उसी तरीके से रविंद्र जडेजा का भी रिप्लेसमेंट खोजना अब शुरू कर दिया है। तो मतलब जिन खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है रेगुलर के तौर पर, उनमें से कोई भी ना तो बल्लेबाज के तौर पर रैंकिंग में नंबर 1 है, ना ही गेंदबाज के तौर पर रैंकिंग में नंबर 1 है, और ना ही टीम इंडिया रैंकिंग नंबर 1 है। और बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर और कोच ये अपने आप की पीठ थपथपाते हैं कि हमारे आने के बाद बहुत कुछ बदला है। कप्तान साहब बल्लेबाजी में कहीं नजर नहीं आते। गेंदबाज जिनको वो मौका दे रहे हैं, समी को तो बाहर कर दिया, लेकिन जिन रेगुलर गेंदबाजों को मौका दिया जा रहा है वो भी रैंकिंग में कहीं नहीं है। ये समझ गए ना आप? तस्वीर साफ है। रोहित शर्मा और विराट कोहली को तो बाहर करवा दिया, जबरदस्ती संन्यास लिवा दिया, लेकिन जिनको प्रमोट आप कर रहे हैं, उनको किस आधार पर प्रमोट कर रहे हैं वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। चलिए अब अगली तस्वीर दिखाते हैं। एक अगली तस्वीर दिखाइएगा। अगली तस्वीर दिखाते हैं। टेस्ट से अब वनडे की तरफ चलते हैं। टेस्ट से वनडे की तरफ चलेंगे तो यहां भी आपको चीजें समझ आएंगी। टेस्ट से वनडे की तरफ आप चलिए, क्योंकि टेस्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के तौर पर, बैटर के तौर पर, बॉलर के तौर पर, ऑलराउंडर के तौर पर कौन कौन खिलाड़ी नंबर 1 है, यह चीज समझ में। अब टेस्ट की तरफ चलिएगा, टेस्ट वनडे की तरफ चलिएगा, क्योंकि टेस्ट में हमने रैंकिंग देख ली है। तो वनडे की रैंकिंग अब आप देखिए। वनडे की रैंकिंग में क्या है कि अगर हम यहां पर टीम के तौर पर देखेंगे तो टीम के तौर पर यहां पर इंडिया नंबर 1 है। ओडीआई में चलिए अच्छी बात है, ओडीआई के तौर पर नंबर 1 टीम है। नंबर 1 बैटर रोहित शर्मा, समझिए, थोड़ा समझिएगा आप। नंबर 1 बैटर रोहित शर्मा, नंबर 1 बॉलर राशिद खान है, नंबर 1 ऑलराउंडर अजमतुल्ला ओमरजई, ये भी अफगानिस्तान है। मतलब ऑलराउंडर के तौर पर और बॉलर के तौर पर अफगानिस्तान के 2 खिलाड़ी हैं। लेकिन बैटर के तौर पर रोहित शर्मा नंबर 1 है, और रोहित शर्मा को अपमानित कर दिया गया। रोहित शर्मा को बाहर भगाने की कोशिश चल रही है। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया, लेकिन वही खिलाड़ी आपका ओडीआई में नंबर 1 है और टेस्ट में टीम इंडिया नंबर 1 है। लेकिन टीम इंडिया के साथ क्या हो रहा है, अगर रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया जाएगा, विराट कोहली को भगा दिया जाएगा, तो क्या टीम इंडिया नंबर 1 रह पाएगी? यह सवाल बीसीसीआई के सेलेक्टर से भी और कोच से भी है कि जो बल्लेबाज आपका नंबर 1 है ओडीआई में, उस बल्लेबाज के खिलाफ ही आप साजिश क्यों रच रहे हो? उस बल्लेबाज को आप बाहर से भगाने की तैयारी क्यों कर रहे हो? क्या आपको नंबर 1 बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा पसंद नहीं है? क्या रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस आपको अच्छा नहीं लगता है? रोहित शर्मा अगर नंबर 1 की पोजीशन पर हैं ओडीआई में बल्लेबाज के तौर पर, तो अपनी बल्लेबाजी के दम पर हैं, रन बनाए हैं, इसीलिए वो नंबर 1 है। लेकिन ऐसे में अगर रोहित शर्मा के खिलाफ भी साजिश रची जाएगी तो आप समझ रहे हैं ना पूरा खेल कहां से चल रहा है। ये समझना इसलिए जरूरी है। मैं आपके सामने इसलिए रैंकिंग लेकर आया हूं ताकि आपको पता चले, आपको एहसास हो कि जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस करके दिखाया है उनके खिलाफ तो साजिश रची जा रही है, और जो खिलाड़ी कहीं नहीं है उन खिलाड़ियों को लगातार प्रमोट किया जा रहा है। समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब बात करते हैं टी20 की। चलिए अब टी20 की आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये तो बल्लेबाजी हमने टेस्ट की दिखा दी, आपको ओडीआई का भी दिखा दिया। अब बात है टी20 की। टी20 में भी आपको समझना बेहद जरूरी है कि किस तरीके से पूरा खेल होता है। बल्लेबाज के तौर पर देखिए ओडीआई में हुआ, अब टी20 में देखिएगा। टी20 में क्या है कि नंबर 1 टीम कौन सी है? इंडिया। नंबर 1 टीम इंडिया है, ठीक है। यहां पर नंबर 1 टीम के तौर पर इंडिया है।
नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इंडिया के, नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती इंडिया के, नंबर 1 ऑलराउंडर सैम अयूब ये पाकिस्तान के। टी20 में नंबर 1 टीम है, लेकिन हुआ क्या है, हालात देखिएगा, हालात ये है कि जो टी20 की टीम है वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ किस तरीके से मजबूर नजर आई, किस तरीके से वहां पर हालात खराब हुए, ये आपने देखा। अभिषेक शर्मा लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, परफॉर्मेंस के दम पर है, लेकिन जिस खिलाड़ी को आप कप्तान बनाने की तैयारी कर रहे हो शुभमन गिल, वो कहां है, कहां है आपका वो खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी को आप लगातार मौका देने की कोशिश करते हैं। आप केकेआर के गेंदबाज, आप वो कहां है, गेंदबाज के तौर पर तो वरुण चक्रवर्ती है, बाकी खिलाड़ी कहां है, हर्षित राणा कहां है, हर्षित राणा को तो आप लगातार मौका देते हैं ना, हर्षित राणा कहां है, कहां मौका है, हर्षित राणा तो गेंदबाज के तौर पर कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप उनको मौका देते हो। अर्शदीप सिंह को कभी आप बाहर कर देते हो, कभी बाकी खिलाड़ियों को बाहर कर देते हो, शमी जैसे खिलाड़ी को आप बाहर कर देते हो, लेकिन आप हर्षित राणा को मौका दे देते हो और वो गेंदबाज की लिस्ट में कहीं नहीं है। तो यहां पर सवाल है, सवाल इसलिए है कि जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस करके दिखाया, उन खिलाड़ियों को, जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस के दम पर रैंकिंग में ऊपर गए, उन खिलाड़ियों के, जिन खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के आधार पर टीम इंडिया टेस्ट टी20 में और वनडे में रैंकिंग में नंबर 1 हुई है, उन खिलाड़ियों को क्या सम्मान दिया जाता है? क्या शुभमन गिल के परफॉर्मेंस के आधार पर टीम इंडिया वनडे में नंबर 1 हुई? नहीं, क्योंकि अगर टीम इंडिया परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर 1 बनी तो वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के परफॉर्मेंस के आधार पर बनी, क्योंकि आप पिछले कुछ वनडे मुकाबलों के आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, शुभमन गिल का परफॉर्मेंस कैसा है और विराट कोहली और रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस कैसा है, आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको यह हकीकत पता चल जाएगा कि वास्तव में टीम इंडिया के अंदर खिलाड़ी कौन है जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यह सवाल है। अब इस सवाल का जवाब ना तो बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर देते हैं, ना ही गौतम गंभीर देते हैं, बल्कि जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस करने वाला है, जिस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस करके रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन को हासिल किया है, वही खिलाड़ी बाहर होने की तैयारी में लगा हुआ है। रोहित शर्मा को लगातार अपमानित किया जा रहा है। वनडे में रोहित शर्मा अगर रैंकिंग में नंबर 1 है तो अपनी बल्लेबाजी के दम पर है, लेकिन उनको ना तो बल्लेबाजी के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है, कप्तानी से तो हटा ही दिया गया, और यह भी कहा जा रहा है कि 2027 में रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, अभी तक किसी को पता नहीं है। तो यह सवाल है और इन सवालों का जवाब बीसीसीआई को देना चाहिए, इन सवालों का जवाब गौतम गंभीर को देना चाहिए। और इस रैंकिंग में दोबारा से आपको वनडे की रैंकिंग दिखाता हूं, दोबारा से आप देखिए जरा वनडे की रैंकिंग, आपको एहसास हो जाएगा, उसी पर चर्चा करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि वनडे विश्व कप हमें खेलना है। आप ओडीआई की रैंकिंग दोबारा से देखिएगा, इस ओडीआई की रैंकिंग में रोहित शर्मा का नाम यह सवाल खड़े करता है। चीख चीख कर रोहित शर्मा यह बात बोल रहे हैं, ओडीआई रैंकिंग के बाद चीख चीख कर यह बात बोल रहे हैं कि भाई साहब मेरी क्या गलती है, मैंने क्या गलत किया है, मैं परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग में नंबर 1 बना हूं और मेरे साथ साजिश, मुझे बाहर करने की तैयारी। यह सवाल इस वक्त सबसे बड़ा खड़ा होता है रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस के बाद, और तमाम क्रिकेट फैंस यही सवाल पूछते हैं बीसीसीआई से भी, तमाम क्रिकेट फैंस अजीत अगरकर, गौतम गंभीर से यही सवाल पूछ रहे हैं कि भैया बाबूजी ये बता दो कि रोहित शर्मा की गलती है क्या रन बनाना, क्या रोहित शर्मा ने रन बनाए तो क्या उन्होंने कोई गलत काम कर दिया, बताओ बताओ भैया बताओ, अगर नहीं बता पाओगे तो कैसे काम चलेगा। ये तमाम क्रिकेट फैंस आज रोहित शर्मा को लेकर आवाज उठा रहे हैं कि ओडीआई में जिस खिलाड़ी को, जो खिलाड़ी नंबर 1 है, उसे आप बाहर कैसे भगा सकते हैं, उस खिलाड़ी को आप कप्तानी से कैसे हटा सकते हैं। ये रोहित शर्मा का ना केवल ऐलान है बल्कि जवाब है गौतम गंभीर अजीत अगरकर को कि भाई साहब मेरी गलती बताइए तब मुझे बाहर भगाइए, लेकिन गलती कोई बता नहीं पा रहा है, बस साजिश पर साजिश रची जा रही है विराट कोहली और रोहित शर्मा की। तो ये सवाल है। तो आप इस ओडीआई की रैंकिंग को आप किस तरीके से देखते हैं और रोहित शर्मा के साथ जो हो रहा है उसे आप कैसे समझते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।